ये जो थर्ड आई एक्टिवेशन है, जैसा कि आपने बताया भी अभी कुछ कुछ समय पहले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आपने अपने अनुभव भी साझा करे हमसे कि ये इसमें कहाँ तक संभावनाएं हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि ये जो थर्ड आई एक्टिवेशन है, इसे एक्टिवेट करने के लिए जो इस या अगर थर्ड आई एक्टिवेशन में पहला कदम रखना हो तो वो कहाँ से शुरुआत करें? एक तो जो ध्यान करने की उम्र है 7-8 साल, वहाँ से हमें दीक्षा भी ले सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, वहाँ से हमको शुरुआत करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशंस है वो करें, और बच्चों को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं, थोड़े प्रयास से वो एक्टिवेट रहता है, सच रहता ही है, तो हल्का सा टच करने की ज़रूरत है। जैसे कोई जागरूक कोई है, जैसे श्वान निद्रा, वो हल्की सी आवाज़ से जगता है, ऐसे ही उस उम्र में लगभग 15 साल तक, 16 साल तक वो बहुत एक्टिव है, हल्के से प्रयास से वो एक्टिवेट होता है और हल्के से प्रयास से वो काम करना शुरू कर देता है। तो छोटी उम्र में ही हमें ये सब शुरू करना चाहिए। बड़े होने के बाद हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर वो बदलाव आ जाते हैं कि उसके बाद उन चीज़ों का एक्सेप्टेंस, और शरीर के अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर वो होने की संभावनाएं कम होने लगती है। पिनल ग्लैंड भी सिकुड़ने लगती है, कैल्सीफाई हो जाती है, क्योंकि हमारा खान पान जंक फूड्स वगैरह का। तो ये तो इसलिए बचपन से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि, ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अध्यात्म बुढ़ापे में करना चाहिए। ध्यान बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे की चीज़ नहीं है। ध्यान आध्यात्म ये बचपन से सिखाने की चीज़। यदि बचपन से ही आध्यात्म सिखा दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें शिक्षा लेता है उसी समय संयम सिखा दिया, तो जब ये यहाँ से बीज रोप दिया, इसके बाद जब वो गृहस्थ में जाएगा तो वो संयमित बनेगा। अभी देखिए, आपने कहा इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ पर एक शुरुआत में कहा आगे। तो देखिए, ये जब ये जागृत होता है, इसको थर्ड आई और आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहाँ से आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र इसके दो काम है। आज्ञा जैसा कि नाम है, तो यहाँ से ये आज्ञा देता है यूनिवर्स को। आज्ञा मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे बच्चा नहीं माँ बाप को कई बार जैसे कहता है पापा यहाँ लेकर चलो, माँ मुझे ये चाहिए, ऐसे ही हम उससे परमपिता से आग्रह से आज्ञा या दे सकते, या तो मांग सकते आग्रह से, मुझे ये चाहिए हे पिता, विश कर सकते हैं यहाँ से हम। तो जितना जागृत होगा वो उतनी ही फास्ट ऊर्जा के साथ वहाँ विश जाएगा। तेज यानी तेज आवाज़, ऐसा मान सकते हैं। जब आप तेज आवाज़ में बोलते हैं तो माँ बाप ज़्यादा सुनते हैं, हाँ, धीमी आवाज़ में बोलते हैं नहीं सुनेंगे। तो यहाँ से तेज ऊर्जा के साथ वो बाहर जाएगी आवाज़, तो आज्ञा दे रहे हैं एक। दूसरा, जब ये जागृत होता है तो ये आज्ञा आप यहाँ से आप पूरे बॉडी और इंद्रियों को भी आज्ञा देते हैं। तो यहाँ से आप कि इंद्रियों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आज आप देखिए जितनी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए आ रही है। किसी को अपनी इस पर कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, शरीर भी बर्बाद हो रहा है तो भी खा रहा है, तो भी पी रहा है। किसी का आंखों पे कंट्रोल नहीं तो गलत सलत चीज़ें देख रहा है। किसी का अपनी कामेंद्रिय और जनेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है तो वो कुछ भी कर रहा है। हाँ, कुछ ही मतलब, एक तो शादीशुदा होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रहा है, शादी से पहले बना रहा है, शादी के बाद बना रहा है। और दूसरा, वो तो चलो कर रहा है, वो भी गलत है। आपने एक के साथ जीवन में जीने का एक निर्णय किया है तो आप उसके साथ जीना आना चाहिए आप। लेकिन इसके साथ कई लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जिसको बलात्कार कहते हैं। आपको अपनी इंद्रिय पर कंट्रोल ही नहीं, क्योंकि आपने ये जागृति नहीं हुआ है बचपन में, इसलिए इंद्रियां इतनी बलवती हो रही हैं, वासना इतनी बलवती हो रही हैं, लालच भी इतना बलवती हो गया, जो मन के अंदर इच्छाएं हैं, कि वो लालच के लिए वो फिर इसका भी छीन लेगा, अपने भाई से भी छीन लेगा, हाँ, अपने रिश्तेदारों से, दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके उससे भी धोखा देगा, क्योंकि उसका लालच और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है। संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं, यहाँ से विवेक, इसका कहते हैं विवेकहीन हो गया। तो आज्ञा, यहाँ से वो इंद्रियों का संयम नहीं सीख पा रहा है। तो ये एक बात है। इसलिए आप देखिए कि आज की जो युवा पीढ़ी, आज जो विकृतियाँ हैं समाज में हम देखते हैं, परिवार में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, वो सब इसी के कारण है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल खत्म हो गया। तो सारे ये बर्बंड हो गए। ये मानिए मालिक है, मालिक का कंट्रोल ही नहीं है, तो ये सब नौकर चाकर हैं। इंद्रियाँ, ये सब मन भी नौकर चाकर हैं। अब ये नौकर चाकर बर्बंड हो रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कभी भी जग रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है, कभी पी रहा है, कभी भी किसी के पीछे भाग रहा है। जैसे पशु नहीं भागते काम वासनाओं के लिए, ऐसे ये भी भाग रहा है पशुओं की तरह। तो ये ऐसे है कि इसके
एक नहीं, बहुत सारे फ़ायदा है। और इससे व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो पूरी सृष्टि अच्छी होगी। तो ये उसका काम है, एक एक व्यक्ति पर काम होना मतलब हम पूरे सृष्टि पर ही इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, ऐसा है। जी भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे थर्ड आई को हमारे व्यवहारिक जीवन और से। एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगा जी। कि आजकल जो चल रहा है, हमारे जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, जो कुछ न कुछ बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ज्ञान देते हैं, सबका जैसा कैसा इस तरह कुछ न कुछ दे रहा है वो अच्छा। अब वो इसी समाज में रहकर समाज में आने वाली बुराइयों से उनके अंदर भी कुछ ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो समय समय पर समाज को दिशा देने के लिए कुछ टिप्पणियाँ भी करते हैं। पिछले दिनों में टिप्पणियाँ आई हैं, हमारे दो पूजनीय संत हैं, संत प्रेमानंद जी महाराज, संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अब उन्होंने एक टिप्पणी की, और संत प्रेमानंद जी महाराज की टिप्पणी तो बहुत ही संयत टिप्पणी। उन्होंने कहा कि आज की कुछ युवा पीढ़ी, चाहे पुरुष है या महिला है, क्योंकि उसको संयम नहीं है, तो वो कई बार शादी से पहले हम अपने को संयमित न रखने के कारण से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब शादी से पहले ही जिसने, महिला ने या पुरुष ने, 2-3-4 लोगों से संबंध बना लिए, तो फिर उसे आदत पड़ जाता है एक तरह से। उसका कमिटमेंट लेवल शादी के बाद अपने पति के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति उतना नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कहा, बहुत सही। और केवल महिलाओं के लिए नहीं कहा, पुरुषों के लिए भी कहा संत प्रेमानंद जी महाराज, दोनों के लिए, कि दोनों ही एक गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए संयमित रहना बहुत जरूरी है। ये वो मैसेज दे रहे समाज को, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। अनुराचार्य जी ने थोड़ा अलग शब्दों में कहा, उनकी शैली थोड़ी अलग है। कई बार आप कठोरता से कहते हैं या थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे से कहते हैं, शब्द आपके थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भाव अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि शादी से पहले यार आप लिव इन में रह रहे हैं, 2-4 लोगों से संबंध बना रहे हैं। संत प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि आप 2-4 लोगों से संबंध बनाते हैं, बस अनुराधा जी कह रहे हैं कि आप 2-4 जगह मुंह मार के आते हैं। बात वही है, लेकिन बस उन्होंने अलग शैली में कह दिया। अब उसका विरोध हो रहा है, जबकि बात ये कड़वा सत्य है समाज का, ये चल रहा है, ये चल रहा है। और उसके कारण से बहुत सारी समाज में समस्या निर्माण हो गई है। क्या ये छोटी बात है कि शादी होने के बाद 48 घंटे के बाद एक महिला अपने पति की हत्या कर देती है? क्या ये छोटी बात है एक महिला शादी के कुछ समय बाद एक पति को मारकर और ड्रम में बंद कर देती है? ये महिलाएं नहीं कर रही, ये पुरुष भी किए हैं। बात यहाँ महिला पुरुष की नहीं है। पहले ये काम पुरुष ज़्यादा करते थे, अब महिलाएं भी कर रही हैं, क्योंकि जो काम पुरुष कर रहा था आज वही महिलाएं कर रही, क्योंकि संयम खत्म हो गया। तो ये जो हमारे संतों ने टिप्पणियाँ की हैं, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन, किसी को सत्य बताओ तो आजकल तो सब इतने निर्द्वंद हो गए हैं कि सबको अपने मत व्यक्त करने की, कि जैसे मतलब चोर को चोर भी नहीं कह सकते आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा हो गया है। और यही लोग आकर फिर वीडियो बनाते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया हमको। अरे जो, मैं तो ये सीधा कहूँगा कि भाई जो भी टिप्पणी कर रहा है उन पर, जो ज़्यादा बौखला रहा है, तो वो ऐसे है चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों बौखला रहे हैं? उन्होंने ये कहा कुछ लोग, और कुछ लोग हैं, सबके लिए नहीं कहा कि सब लोग, सब महिला ऐसी नहीं है, सब पुरुष ऐसे, सब लड़कियां ऐसी नहीं है, सब लड़के ऐसे नहीं, कुछ लोग हैं। तो सही कहा उन्होंने। फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप बात आपको लग गई है। तो इसलिए इसको ऐसे लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों से ही हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को संभालना सीखेंगे। उसी का ये प्रोसेस है, आध्यात्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जब तक नहीं आएंगे ना, ये प्रोसेस नहीं शुरू होगा, तब तक ऐसी ही पीढ़ी खड़ी होगी जो किसी की नहीं सुनेगी, न अपने पिता की सुनेगी, न माँ की सुनेगी। गुरु तो कोई है ही नहीं उनके जीवन में, टीचर हैं, गुरु तो कोई है ही नहीं, आध्यात्म में गुरु तो कोई है ही नहीं, वो टीचर हैं। जो माँ पिता की नहीं सुनेगा कोई पीढ़ी, तो टीचर की क्या सुनेगी? वो तो पैसा देकर उसने सीखा है।
तो इस ग्रेटिट्यूड नहीं बचा है, अहंकार बढ़ के दंड पीढ़ी हो गई है, किसी का भी अपमान कर सकती है। वो सब इसी प्रोसेस से ही वो पीढ़ी निर्माण होगी जो संयमित रहेगी, जो अनुशासित रहेगी, जो रिश्तों का सम्मान करेगी, जो इस प्रकृति में, इस जीवन में इकोसिस्टम है, जीव जंतु पेड़ पौधे, उनका सम्मान करेगी। और एक ऐसी सृष्टि निर्माण होगी जो कि सनातन में हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि वसुधैव कुटुंबकम और सह अस्तित्व की व्यवस्था थी, हम सब लोग साथ में रहें। तो वो इसी से संभव है, जो नेहनीड प्रयास कर रहे हैं, नेहनीड जैसी संस्थाएं जो प्रयास कर रही हैं, उसी से ये संभव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे समाज की बहुत बड़ी विकृति को थर्ड आई एक्टिवेशन से जोड़ते हुए बताया, और बताया भी कि थर्ड आई एक्टिवेशन से उसका समाधान भी है।